हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेट थ्योरी का एक टॉपिक है, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो जिन्होंने भी अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो अपलोडेड हैं, आप वहां से जाकर उनको पहले देख सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे। तो इसमें हम समझते हैं कि लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए, पहले हम इक्वेशन को समझते हैं कि इक्वेशन क्या है। सपोज करते हैं आपके पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेट करता हूं मैं, मेरे पास ax है और प्लस b है। अब देखिए, ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वियर a और b आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई भी रियल वैल्यूज है, कोई भी रियल नंबर है। तो x आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई एक वेरिएबल है। अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन कब कहूंगा, जब इसको मैं किसी टर्म के इक्वेट कर दूंगा। सपोज करते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, वे लेते हैं, कोई सी वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो ax प्लस b जो है वो किसके बराबर आ रहा है, c के बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये आपके पास कौन सी इक्वेशन कहला रही है, ये आपके पास एक इक्वेशन कहला रही है, लीनियर इक्वेशन कहला रही है। लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो x है और इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है। अब इन्होंने कहा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स मतलब हमें यहाँ पे अभी तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है। तो अगर हम दूसरा वेरिएबल लें, सपोज करते हैं हम b के साथ एक और वेरिएबल ले लेते हैं y, तो अभी जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन रही है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन रही है। अब देखिए, इसकी डिग्री जो है वो भी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब वो होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, उस इक्वेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, लीनियर इक्वेशन नाम दे देते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कोई ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन में आपके पास कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे, तो उस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इक्वेशन हम कब नाम देंगे, जब ये किसी एक टर्म के इक्वल होगी, जब इनके बीच में एक इक्वल टू का साइन आएगा। अदरवाइज इसको हम क्या इक्वेशन नाम देंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन, जब अगर हमारे पास ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी और यहाँ पे सी भी अब जो है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। और x और y आपके पास यहाँ पे क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो ये एक जो था एक मैथमेटिकली और एक ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। अभी मैं आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ। एक आपके पास ले लेता हूँ ax1 a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में ले लेता हूँ आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन मैंने ले ली हैं। तो इन 2 लीनियर इक्वेशन को मैं क्या नाम दूंगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाएंगी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। तो इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप ग्राफ ड्रा करते हो किसी लीनियर इक्वेशन का, वो हमेशा क्या आ जाती है, एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाती है। वो आपके पास जिगजैग लाइन नहीं आएगी, या आपके पास एक कर्व टाइप जो है लाइन नहीं बनेगी। तो लीनियर इक्वेशन की जो जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है। सपोज करते हैं आपके पास ये ग्राफ है, तो यहाँ पे पॉसिबल जो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी। सपोज करते हैं आपके पास या तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, यानी कि वो डिपेंड करेगा स्ट्रेट लाइन कि आपके पास ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज क्या होंगी। अगर a1 2 होगा, इस इक्वेशन की वैल्यू x और y की वैल्यू अगर हम निकालोगे, क्योंकि x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन में से कैलकुलेट कर सकते हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 3 जो भी आएगा, 4 5 6 जो भी आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास एक लाइन क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यानी कि 2 इक्वेशन आपके पास, इट मींस यहाँ पे 2 लाइन एक ग्राफ में बनेगी। तो वो 2 लाइन की पॉसिबिलिटीज बनने की क्या क्या है, या तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, या तो एक इंटरसेक्ट कर सकती है, दूसरी लाइन इसको क्या कर सकती है, हमारे पास इंटरसेक्ट कर सकती है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो दूसरी जो है वो इसके पैरेलल भी हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आपके पास ग्राफ में ये कोई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पहली इक्वेशन की, तो दूसरी इक्वेशन की भी आपके पास क्या बनेगी, इसके ऊपर ही वो एक और स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो ये हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉसिबल केसेस बन सकते हैं कि एक ग्राफ में 2 इक्वेशंस की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो उनका बिहेवियर जो है वो कैसा रहेगा, उनका नेचर जो है एक ग्राफ में कैसा रहेगा। तो 3 ही हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही होंगी, या तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी। तो यही 3 केसेस हैं जिनको हमने इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ना है।
अब हम गाइज इसको ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली समझते हैं। सपोज करते हैं आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक ग्राफ में जो इस इक्वेशन का बिहेवियर रहेगा वो कैसा रहेगा, उसको हम फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं ये आपके पास एक ग्राफ है। अब देखिए हमने देखा था कि ग्राफ में जो है तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, या तो ये दो लीनियर इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन होगी या तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या हो सकता है कि वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी। तो ये तीन पॉसिबल केसेस को हम डिस्कस करते हैं और इसकी नेचर को फाइंड करते हैं कि ये कब जो है लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी, कब एक दूसरे के पैरेलल होती होंगी और कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि अगर इफ a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, उस वक्त ये लाइन जो होगी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। मींस अगर इनके जो रियल नंबर की वैल्यूज है अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगी, कोई एक ही पॉइंट होगा जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और उस वक्त इस पॉइंट पे जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपके पास कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आप कह सकते हो इसको कि इस वक्त जो सिचुएशन होगी वो हमें कौन सा सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। और यहां पे जो इस सिस्टम ऑफ लाइन जो है इसको हम क्या नाम देंगे, कंसिस्टेंट। यानी कि जो सिस्टम ऑफ लाइन इस ग्राफ में कर रही हैं तो वो हम आपके पास क्या कहलाएंगे, तो ये कंसिस्टेंट लाइंस हैं ये। दूसरी सिचुएशन आपके पास होगी इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो इस वाली सिचुएशन में आपके पास क्या होगा कि कोई भी लाइन जो होगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। जैसे सपोज करते हैं ये आपके पास जो है ये पैरेलल लाइन होंगी, यानी कि जब भी आपके पास वेरिएबल जो आपके पास रियल नंबर्स होंगे इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के, जब इनकी कंडीशन ऐसी सेटिस्फाई कर रही होगी तो उस वक्त हमें ग्राफ में जो लाइन का बिहेवियर मिलेगा वो पैरेलल मिलेगा। यानी कि उसमें जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही होंगी तो उस वक्त जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो नो सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी तो इट मींस उनका कोई भी सोल्यूशन वहां पे हमें नहीं मिल रहा होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नो सोल्यूशन। देखिए इनका हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, इट मींस ये सिस्टम ऑफ लाइन का जो बिहेवियर होगा वो आपके पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। हम यहां पे क्या लिखेंगे कि ये कौन सी लाइन्स होंगी, इनकंसिस्टेंट लाइन्स होंगे। अब देखिए थर्ड है आपके पास कंडीशन इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। अगर ये वाली कंडीशन अगर आपके पास होगी तो उस वक्त ये लाइन जो होंगी, दोनों लाइन आपके पास जो होंगी ये एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी। जब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी मींस इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो भी हर जगह पे जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लाई कर रही हैं। यानी कि अगर ये लाइन नीचे से हो रही होगी तो सेम लाइन जो दूसरी होगी वो भी इसके ऊपर से कोइंसाइड कर रही होगी। तो इट मींस यहां पे हमें जो सोल्यूशन मिलेंगे इनफिनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि हर पॉइंट पे आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा होगा। तो देखिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, अगर सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा तो इट मीन जो सिस्टम ऑफ लाइंस होगा वो आपके पास क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो हम बोलेंगे कि ये लाइंस जो है ये कौन सी लाइंस हैं, आपस में कंसिस्टेंट लाइंस हैं। तो गाइज ये हमारे पास जो अभी तक था बेसिक रहा एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। तो अब हम उसको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो मैं आपके पास एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू करवाता हूं आपको। सपोज करते हैं आपके पास एग्जांपल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और ले लेता हूं मैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 रख लेता हूं मैं। अब देखिए एक आपके पास कन्वेंशनल मेथड होता है और एक आपके पास ट्रिक के थ्रू भी हम इसको करेंगे। क्वेश्चन में आपके पास दिया जाएगा कि इसमें जो x और y की वैल्यू आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इसको कन्वेंशनल मेथड से समझेंगे, फिर एक ट्रिक के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें एक वेरिएबल को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना आपके पास ईजी हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सपोज करते हैं ये y वेरिएबल जो है पहले इसकी वैल्यू को हम इक्वल करते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करके वापस में कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, अगर मैं 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बन जाएगा। इट मीन इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 के साथ, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 3 के साथ। इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि बोथ साइड जो है ये इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 2 टू ज़र आपके पास कितना जाएगा 4x प्लस 3 टू ज़र कितना जाएगा 6y इज इक्वल टू 10 टू ज़र आपके पास कितना जाएगा 20। अब 3 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 ज़र 12x प्लस 3 टू ज़र 6y इज इक्वल टू 4 3 ज़र आपके पास कितना हो जाता है 12। अब देखिए अगर इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस करोगे। अब 6y और इस वैल्यू को अब आपने नहीं लेना है क्योंकि ये वाली लास्ट वाली वैल्यू जो आप इसको कंसिडर करना है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 12x माइनस 4x तो आपके पास कितना जाएगा, यहाँ पे 8x है, और बट यहाँ पे माइनस वाली टर्म बड़ी है, इसके साथ क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाता है आपके पास, तो 12 में से अगर आप 20 में से 12 आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म छोटी है, प्लस वाली बड़ी है, यहाँ पे कोई भी माइनस का साइन नहीं रहेगा। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है x, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना जाता है 8 डिवाइडेड बाई माइनस 8 और 8 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी -1। अब x की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली। अब x को आप चाहो तो इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या इस इक्वेशन में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। किसी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू -1 प्लस 3y, ये आपके पास किसके बराबर है 10 के बराबर है। इम्प्लाइज देखिए 2 इंटू -1 आपके पास कितना जाएगा -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो 3y इज इक्वल टू 10। अब देखिए -2 है इज इक्वल टू साइड चला जाएगा, ये बन जाएगा +2, क्योंकि जब इक्वलिटीज में टर्म चेंज होती हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो y अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं तो 10 + 2 आपके पास 12 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू में ये जो है डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि जब इक्वल टू में साइन को चेंज करते हैं एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन में चला जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में चला जाता है। 3 1 ज़र 3, 4 3 ज़र 12। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई यहाँ पे, x की वैल्यू आपके पास -1 और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4। तो ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है ये किस मेथड से आ रही है, कन्वेंशनल मेथड से, जो हम आज तक अपने स्कूल्स में करते आए हुए हैं, या इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं। तो अब हमने इसको किसके थ्रू करना है, एक ट्रिक के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गाइज अब हम इसको ट्रिक के थ्रू करते हैं। तो देखिए ट्रिक के थ्रू करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल है y वाला, इसको हम एक सेंट्रल टर्म ले लेते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इस 2 को हमने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस फार्मूले का आ जाएगा। 4 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़र 12 होता है, पहले हम 4 इंटू 3। उसके बाद देखिए इसके यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आ जाएगा, x वेरिएबल आ जाएगा। आपने मान लेना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल आता है उसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, यही सेंट्रल वैल्यू जो ली हमने 2 को फिर आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, माइनस फार्मूले का जाएगा। फिर आपने 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 को 4 के साथ करना है, तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे 2 2 ज़र 4 माइनस 4 3 ज़र 12, x इज इक्वल टू 10 2 ज़र 20 माइनस 3 4 ज़र 12। तो 4 माइनस 12 आपके पास कितना जाएगा -8, क्योंकि माइनस वाली टर्म आपके पास बड़ी है। तो 12 माइनस 20 माइनस 12 आपके पास कितना जाएगा 8। तो x की वैल्यू को आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 8 डिवाइड बाई -8 दिस इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1 आ गई। तो कन्वेंशनल मेथड से भी आपने इस वैल्यू को -1 ही कैलकुलेट किया हुआ था। अब देखिए ये वैल्यू जो है, सपोज करते हैं ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी और ये आपके पास एक इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इस थर्ड को आप किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, अपनी मर्जी, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो या सेकंड में, आपके पास वैल्यू सेम वही आएगी। अब हम इसमें सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट में की थी, अब हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं। अब देखिए 4x प्लस 2y, यानी कि 4x प्लस 2y, ये आपके पास किसके बराबर है 4 के बराबर है। अब 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 4 इंटू -1 आपके पास -4 आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब 2y आपने कैलकुलेट करना है, 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए -4 यहाँ पे इज इक्वल टू की साइड चला जाएगा, आपके पास कितना बन जाएगा +4।
तो y को अगर आप कैलकुलेट करेंगे 4 और 4 आपके पास कितना होता है 8 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 4। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4 आ रही है। तो वही कन्वेंशनल मेथड में भी आपने वही वैल्यू कैलकुलेट की और इस ट्रिक में भी आपके पास वही वैल्यूज आ रही हैं। तो ये आपके पास एक ट्रिक है, आप किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइज एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास। तो इसकी वैल्यू हम शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल्स x और y की। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म को कंसीडर करते हैं। 7 4 ज़रा आपके पास कितना हो जाएगा 28 माइनस 5 5 ज़रा कितना हो जाता है आपके पास 25। तो ये वेरिएबल आपके पास x आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 7 को 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 84 माइनस 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना जाएगा 75। अब देखिए 28 माइनस 25 आपके पास 3x इज इक्वल टू 84 माइनस 75 आपके पास आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या अगर आप कैलकुलेट करोगे 9/3, तो ये आपके पास कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में या सेकंड में, जहां पे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूट करके देखें तो ये आपके पास आएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 12। अब 4 3 जरा आपके पास 12 आ जाता है प्लस 5y इज इक्वल टू 12 एम्प्लाइज। तो 5y को अगर आप कैलकुलेट करोगे इज इक्वल टू 12, तो देखिए ये 12 यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू की साइड किस में चला जाएगा -12 एम्प्लाइज 5y आपके पास कितना आ रहा है 0। तो अगर 5y आपके पास 0 आ रहा है तो इम्प्लाइज y की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी 0/5। तो 0 को जिससे भी डिवाइड करते हैं वो आपके पास क्या टर्म आ जाती है 0 ही आती है। इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0। तो ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रही होगी और यहां पे हमें क्या मिल रहा होगा सोल्यूशन मिल रहा होगा। अब इनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या ये रियल में वैल्यू जो है जो हमने वेरिएबल्स निकाले क्या ये सोल्यूशन दे रहे हैं इस इक्वेशन का। देखिए x की वैल्यू क्या है 3 है। अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेता हूँ। 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 0 है। क्या ये 12 के बराबर आता है या नहीं। 4 3 जरा आपके पास 12 होता है प्लस 0 इज इक्वल टू 12 12 प्लस 0 12 इज इक्वल टू 12 एग्जैक्टली ये हमारे पास जो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। चेक कर सकते हो आप। अगर y की वैल्यू अगर हम 0 लें सिमिलरली हम इस इक्वेशन में भी चेक करते हैं। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में हम चेक करते हैं। 5 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 15। 5 3 ज़र 15 प्लस y की वैल्यू आपके पास कितनी है 0। 7 इंटू 0 आपके पास 0 हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 15। तो 15 प्लस 0 इज 15 होता है। तो ये आपके पास किसके बराबर जाएगा 15 के बराबर। इट मीन्स दोनों इक्वेशन में जो ये वैल्यू हैं ये फिट बैठ रही हैं, ये इसका सोल्यूशन बन रही हैं। तो आप चेक भी कर सकते हो कि जब आप किसी वैल्यू को आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल्स की वैल्यू निकलती है उनको आप दोबारा से उनमें सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन रही या नहीं बन रही है। सो गाइज आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनको हम एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा गाइज कि हमारे जिसने अभी तक एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे हम फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेक्शनल टेस्ट भी हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप वहां से जाके अपने टेस्ट को देकर अपनी परफॉर्मेंस को एग्जामाइन कर सकते हो। और गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो अभी तक हमारे चैनल पे न्यू हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी न्यू अपडेट्स आते हैं वो नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे अहेड।